हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। और आज हम इस एपिसोड में ये बात करेंगे कि जो ब्रांच क्रेडिट मैनेजर का रोल है बैंक के अंदर या एनबीएफसी के अंदर, वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका क्या जॉब प्रोफाइल होता है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हैं, किस स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और उसकी सैलरी पैकेज क्या होती है और ये जॉब हमें कैसे मिल सकती है। तो हम इस वीडियो में दोनों के लिए बात करेंगे। एक तो फ्रेशर जिसने अभी अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, और जो एग्जिस्टिंग बैंकर्स है जो कि ऑलरेडी क्रेडिट ऑफिसर के रोल पे या फिर ब्रांच क्रेडिट मैनेजर या क्रेडिट मैनेजर के रोल पे हैं या असिस्टेंट क्रेडिट मैनेजर के रोल पे हैं। जब वो अपनी नौकरी स्विच करते हैं, एक छोटे बैंक से बड़े बैंक में जाते हैं या एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो उनको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या सैलरी रेंज होगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने क्रेडिट मैनेजर के, जो ब्रांच क्रेडिट मैनेजर है उसकी क्या जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉइंट पे, जिस पे हम बात कर रहे हैं कि क्रेडिट मैनेजर का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्रेडिट मैनेजर की जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि वो इवेलुएट करे लोन एप्लीकेशन जो उसके पास आई है, और वो अकॉर्डिंग टू बैंक पॉलिसी है या नहीं है, प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो सही है या नहीं है। बिकॉज इसमें आपको सिक्योर्ड लोन के प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, जिसमें हम हाउसिंग लोन के बारे में बात करते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, या फिर ऑटो लोन हो सकता है, टू व्हीलर लोन हो सकता है, जो कि सिक्योर्ड लोन प्रोडक्ट पॉलिसी के अंदर आता है। और इसमें आपके पास अनसिक्योर्ड लोन प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, जैसे पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गए। तो इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी इवैल्यूएशन करना होता है। और दूसरा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ब्रांच क्रेडिट मैनेजर का है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का क्रेडिट रिस्क को मिनिमाइज़ करना है कि कहीं कोई गलत कस्टमर को हमने लोन तो नहीं दे दिया। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि इसमें जो जॉब प्रोफाइल है, जो जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक क्रेडिट मैनेजर की होती है, वो क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है। तो सबसे पहला जो स्टार्टिंग है कि जब भी फाइल आपके पास आती है वो उसको आपको एक लॉगिन करनी होती है उन फाइल्स को। लॉगिन से मतलब है कि जब भी आपके पास कोई फाइल आती है तो वो हमारे बैंक की पॉलिसी के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें है या नहीं है, कोई इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, वो सब चेक करने को हम लॉगिन बोलते हैं। जब वो कंप्लीट रूप से फाइल पूरी तरह से कंप्लीट होती है तो फिर हम उसे लॉगिन कर लेते हैं, उसे हम बोलते हैं लॉगिन स्टेज। जब हमारी फाइल लॉगिन हो जाती है तो दूसरा टास्क हमारे बीसीएम का ये होता है कि लॉगिन करने के बाद सारी जो क्रेडिट वेरिफिकेशंस होती हैं, जिसमें हम सिबिल, एफआई, फील्ड इन्वेस्टिगेशन, वैल्यूएशन, लीगल और अलग तरह की वेरिफिकेशंस होती हैं, वो सबको इनिशिएट करना होता है। तो वो हम इनिशिएट करते हैं, उसे हम रिपोर्ट इनिशिएशन बोलते हैं। देन उसके बाद हमारा जो क्रेडिट मैनेजर है वो एलिजिबिलिटी चेक करता है कस्टमर की अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट एंड पॉलिसी। अगर आपने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपकी कितनी सैलरी है, कितने आपके एग्जिस्टिंग लोन्स हैं, कितने टाइम से आप जॉब कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बैंक की क्या पॉलिसी है, कितना लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, इन सबको चेक करने के लिए एलिजिबिलिटी चेकिंग प्रोसेस होता है। देन जहाँ पे हमें लगता है कि हमको कस्टमर के बिजनेस प्रीमिसेस को विजिट करना चाहिए, उसके बिजनेस मॉडल को समझना चाहिए, तो वहाँ हमारा जो बीसीएम है वो फील्ड पे जाता है, कस्टमर के बिजनेस प्रीमिसेस को देखता है, कस्टमर के प्रॉपर्टी को देखता है, कस्टमर के एक्चुअल कैश फ्लो को समझता है, और ये अंडरस्टैंड करता है कि कस्टमर की जो मिनिमम इनकम है वो इतनी तो आ ही रही है और वो हमारे लोन को सफिशिएंट पे करने के लिए है या नहीं है। तो इस चीज़ को करने के बाद, कस्टमर के बिजनेस मॉडल को समझने के बाद, उसके एक्चुअल कैश फ्लो को समझने के बाद, क्रेडिट मैनेजर को एक क्रेडिट अप्रूवल मेमो, क्रेडिट अप्रेजल मेमो जिसे हम बोलते हैं, वो एक नोट तैयार करना पड़ता है, जिसमें वो कस्टमर की सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन डालता है कि कस्टमर का प्रोफाइल क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसकी इनकम और एक्सपेंसेस क्या हैं, और उसने किस पर्पज़ के लिए हमारे यहाँ पे लोन अप्लाई किया है, और हमारी पॉलिसीज़ के हिसाब से वो फिट बैठता है या नहीं बैठता है। अगर नहीं बैठता है तो क्या डिविएशंस हैं और उस डिविएशंस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। इन सब का कॉम्प्रिहेंसिव नोट बनता है जिसे हम क्रेडिट अप्रूवल मेमो कहते हैं। और साथ ही साथ वो उसके कैश फ्लो के बेसिस पे उसकी एलिजिबिलिटी निकालता है, उसके एग्जिस्टिंग लोन्स को माइनस करके उसकी फाइनल कैश फ्लो को निकालता है, जिसे हम सीईटी बोलते हैं, जो कि जनरली एक एक्सेल के अंदर बनाई गई होती है। इसके बाद जब वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद, सारी वेरिफिकेशन रिपोर्ट देखने के बाद, पीडी करने के बाद, फाइनल डिसीजन लेता है कि इसको गो हेड करना है या इसे रिजेक्ट करना है, बेसिस के कस्टमर का प्रोफाइल क्या है और हमारी वेरिफिकेशन रिपोर्ट का स्टेटस क्या है। तो फाइनली उसे एक डिसीजन लेना होता है कि केस को रिजेक्ट किया जाए या अप्रूव किया जाए। जब केस सैंक्शन हो जाते हैं, अप्रूव हो जाते हैं, उसके बाद हमारे जो बीसीएम का अगला रोल ये आता है
कि वो डिसबर्समेंट एक्टिविटी, जब फाइनली डिसबर्स के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उन एक्टिविटी में सपोर्ट करता है, तथा उनके सारे जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं क्रेडिट पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारे क्रेडिट पॉइंट ऑफ व्यू के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, जिसमें हो सकता है आपके डिसबर्समेंट के में जो सैंक्शन कंडीशंस लगी हुई थी, उन सैंक्शन कंडीशन को आप वेट करें कि वो सैंक्शन कंडीशन फुलफिल हो गई हैं या नहीं हुई हैं। कोई आपने सैंक्शन कंडीशन में पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट मांगा हुआ था, वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर है या नहीं है, वो आ गया है या नहीं है, ये सारी चेक करना भी आपके जो BCM के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। उसके बाद BCM का एक और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें वो ब्रांच के NPA जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती हैं उनको भी कंट्रोल करता है और कोशिश करता है कि ब्रांच के जो पोर्टफोलियो हेल्दी हो और ज़्यादा डिफ़ॉल्ट केसेस ना हो। साथ ही साथ उनका एक अलग रोल भी होता है जिसमें वो ऑडिट को सपोर्ट करते हैं, जो ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती हैं, जो कि आपके ब्रांच के प्रोसेस एंड पॉलिसी के डिफाइंड पैरामीटर को चेक करता है, और वो वहाँ पे कहीं भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको रिजॉल्व करवाता है और उसे एज़ पर ब्रांच प्रोसेस एंड पॉलिसी के हिसाब से फॉलो करवाता है। साथ ही साथ हमारा जो BCM है वो कलेक्शन में भी सपोर्ट करता है और ब्रांच के NPA को कम करने की कोशिश करता है। तो ये कुछ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो कि एक BCM को करनी पड़ती हैं। ये लिमिटेड नहीं है इस एक्सटेंट तक जितना मैंने लिखा है, हो सकता है बैंक टू बैंक और NBFC टू NBFC इसमें प्लस माइनस होते रहेंगे। कहीं पे आपका ऐसा हो सकता है कि जो लॉगिन है वो एक लॉगिन की अलग टीम बैठी हो और जो टेक्निकल जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट इनिशिएशन की एक अलग टीम बैठी हो, बट प्राइमा फेसी आप देखेंगे तो एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन करना, PD पे जाना, कैम बनाना, डिसीजन लेना केसेस पे, डिसबर्सल में हेल्प करना, ब्रांच के NPA को रिजॉल्व कराना, ऑडिट को रिजॉल्व कराना, ये सारे जो क्राइटेरिया हैं और जो ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक BCM के प्रोफाइल के अंदर आती हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि जहाँ पे BCM के रोल के लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि BCM का रोल जो है एक इनिशियल स्टेज का रोल है क्रेडिट प्रोफाइल के लिए, और इसमें मिनिमम आपको कम से कम ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है। किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं, बट प्रेफरेंस जो दी जाती है वो कॉमर्स ग्रेजुएट को दी जाती है, जिसमें आपने BCom किया होता है, MCom किया होता है, या आप CA इंटर किया हुआ था आपने, या CA क्वालिफाइड हैं, CS हैं, CFA हैं, या MBA हैं। तो जो कॉमर्स बैकग्राउंड होता है उनको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, बिकॉज इसमें आपका जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग है, जो बिजनेस से रिलेटेड टैक्टिक्स होते हैं, वो मैथ्स और कॉमर्स स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप अदर रोल्स पे हैं, जैसे BA आपने किया हुआ है या BCA किया हुआ है, BSc किया हुआ है, BTech किया हुआ है, या और भी किसी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया है, तो वो भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं विद इन 2 और 3 मंथ्स के प्रैक्टिस के अंदर, ऑन जॉब ट्रेनिंग के अंदर या प्री जॉब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के अंदर आप इसे लर्न करके भी सीख सकते हैं और BCM रोल के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या स्किल की रिक्वायरमेंट होती है BCM प्रोफाइल के लिए। तो BCM प्रोफाइल में आप एक क्योंकि आप बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कस्टमर के सामने जाके, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो फर्स्ट प्राइमा फेसी रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज आप किस वे में कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इससे कस्टमर पे आप एक इम्प्रेशन देते हैं बैंक के बिहाफ पे। तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बात करें, बट आप जो भी लैंग्वेज में बात कर रहे हो उसमें एक लहजा होना चाहिए, एक तहजीब होनी चाहिए, ताकि कस्टमर को लगे कि हाँ जी एक प्रोफेशनल बंदा आया है और वो मेरे लोन के एप्लीकेशन को प्रोसेस कर रहा है। आप वहाँ के देहाती या लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे तो वो हो सकता है कस्टमर पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाए। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है आपकी जो कम्युनिकेशन है वो एक प्रोफेशनल वे में हो, और आप अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो आपके बैंक की रिक्वायरमेंट है, जो क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं, वो आप कस्टमर को कम्युनिकेट कर पाएँ अच्छे से, कस्टमर से पूछ पाएँ, हेजिटेट ना हो, घबराएं नहीं, और आप जो कस्टमर आपको प्रपोजल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को आप कस्टमर से असरटेन कर पाएँ, निकलवा पाएँ। तो ये कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आपका आता है। इसको ये कई बार डिपेंड करता है पर्सनल टू पर्सन पे भी, कभी हो सकता है किसी बंदे की कम्युनिकेशन स्किल उतनी अच्छी ना हो बट दूसरे बंदे की ज़्यादा अच्छी हो, बट इसको डेवलप किया जा सकता है बेसिस आपका कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के थ्रू, या आप थोड़ा सा जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं उसको भी आप लेके इस चीज़ को डेवलप कर सकते हैं। देन आपका आता है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। सो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना आपको बहुत ही मस्ट है, क्योंकि जब भी आप इस रोल के लिए आएंगे तो आपको कंप्यूटर चलाना अच्छे से आना चाहिए, जिसमें आपका बेसिक जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जिसमें एक्सेल की बात करते हैं, वर्ड की बात करते हैं, या
जो जनरल जी गूगल सर्फिंग है वो सब भी आपको आना चाहिए, बिकॉज ये आपके जॉब के अंदर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। बिकॉज जब भी आप एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको एक्सेल के अंदर ही मेजरली वो करना होता है, या आप क्रेडिट अप्रूवल मोमो या क्रेडिट अप्रूवल नोट्स बनवाएंगे तो वो आपका वर्ड फाइल पे ही बनता है। तो आपको ये चीज़ का पता होना चाहिए कि बेसिक कंप्यूटर में क्या है। आपकी टाइपिंग स्पीड भी एक लिमिट तक अच्छी होनी चाहिए, मिनिमम आपको कम से कम 30+ या 40 के आसपास की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, सो दैट कि अगर आपके पास केसेस का बल्क लोड है और आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं है तो आप क्रेडिट अप्रूवल मेमो को बनाने में काफ़ी लंबा टाइम लगा सकते हैं, जो कि आपकी परफॉर्मेंस पे काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकती है। सेकेंड जो आपका आता है कि आपको बैंक की पॉलिसी और प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। यस, जब भी आप किसी बैंक के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वो आपसे ज़रूर समझना चाहेंगे कि जिस प्रोफाइल के लिए आप आए हैं, जैसे आप पर्सनल लोन के लिए गए हैं तो आपको पर्सनल लोन के बारे में क्या क्या पता है, उस बैंक में किस टाइप के पर्सनल लोन दिए जाते हैं, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्या उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो बैंक के प्रोडक्ट एंड पॉलिसी के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर आप यस बैंक के पर्सनल लोन के बारे में जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जी यस बैंक में 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, कम से कम जो जॉब विंटेज है वो आपका 1 साल का होना चाहिए, ये मार्केट में जनरल आरओआई है, हमें ये चीज़ें चेक करनी होती हैं, सिबिल में हम क्या देखते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी जो बैंक की पॉलिसी एंड प्रोडक्ट के रिगार्डिंग है वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि क्रेडिट मैनेजर का जो सैलरी पैकेज है वो क्या रेंज से स्टार्ट होता है। तो ये सैलरी पैकेज डिपेंड करता है कि आप फ्रेशर हैं या आप एक्सपीरियंस है आपको पहले से, और इसके साथ साथ ये एक और चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसा गया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फ्रेशर के केस में जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका क्या पैकेज से स्टार्ट हो सकता है और आपको मिनिमम कितना पैकेज मिल सकता है। तो अगर आप बीकॉम ग्रेजुएट हैं या आपने कॉमर्स स्ट्रीम से कोई ग्रेजुएशन डिग्री या उससे हायर डिग्री ले रखी है और आप फ्रेशर हैं और बैंक के प्रोफाइल में आप क्रेडिट मैनेजर के रोल के लिए आते हैं, तो आपकी बेसिक सैलरी जो है वो मिनिमम जो सैलरी है वो एटलीस्ट 2.5 लैक्स पर एनम से स्टार्ट हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपके जो बात करने का तरीका है, आपके पास जो प्रोडक्ट की नॉलेज है या आपकी कंप्यूटर की जो नॉलेज है वो किस तरह की है, और जब आपने इंटरव्यू दिया तो आपका इंटरव्यू सेशन कैसा गया। अगर आपका क्वालिफ़िकेशन सपोर्टिव है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है और आपका इंटरव्यू अच्छा गया, तो आपका जो मिनिमम स्टार्टिंग पैकेज है इन बैंक वो आपका 3-3.5 लाख रुपए से भी स्टार्ट हो सकता है, और वो मैक्सिमम आपका 5 लाख रुपए से भी स्टार्ट हो सकता है, डिपेंडिंग आपने कहाँ से क्वालिफ़िकेशन की है और आपने इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो एक्सपीरियंस होल्डर बंदे जो ऑलरेडी बीसीएम रोल पे जॉब कर रहे हैं उनका सैलरी रेंज क्या होता है। तो अगर आप एक कंपनी में ऑलरेडी 2-3 साल से बीसीएम या क्रेडिट ऑफिसर रोल पे जॉब कर रहे हैं तो और आपकी सैलरी 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए की रेंज में है, तो मैं आपको बता दूं कि बीसीएम का जो सैलरी पैकेज है एज़ पर इंडस्ट्री नॉर्म्स वो 4 लाख रुपए से स्टार्ट होके, जो कि एक्सपीरियंस होल्डर का होता है 2-3 साल के एक्सपीरियंस का, 4 लाख से स्टार्ट होके 10 लाख रुपए तक भी जाता है। तो अगर ये डिपेंड करता है कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है और आपने प्रीवियसली क्या पैकेज लिया हुआ है, उसके ऊपर वो आपको 30% से लेके 40% तक का इंक्रीमेंट दे सकते हैं, बेसिस कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो और आपने इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपने सही से आंसर किए हैं और आपके अंदर प्रोडक्ट की पॉलिसी की नॉलेज अच्छी हो। तो ये जो है सैलरी है। इसके अलावा जो बीसीएम रोल पे अट्रैक्टिव बोनस होते हैं जो कि जनरली ईयर एंड पे या हाफ ईयरली आते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी बैंक में क्या पॉलिसी है बोनसेस की, और ये भी एक अच्छा अमाउंट होता है आपके पैकेज का। कई जगह पे जो है ये 1 मंथ की सैलरी होती है, कई जगह पे ये आपके पैकेज का 20% टू 30% भी होता है। अगर हम बात करते हैं कि इसमें और क्या बेनिफिट मिलते हैं, इसमें आगे आपको मंथली इंसेंटिव हो सकते हैं जो पर फाइल बेस पे आपको मिल सकते हैं कि पर फाइल आपने अगर इतने केसेस प्रोसेस किए हैं तो आपको पर केस पे इतने इंसेंटिव मिल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी बैंक की पॉलिसी क्या बोलती है इस पर। कई बैंकों में 1000 रुपये पर फाइल इंसेंटिव होता है, कई बैंकों में आपका पोर्टफोलियो लिंक्ड इंसेंटिव होता है कि आपका पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म कर रहा है, आप मंथली कितने केस प्रोसेस कर रहे हैं, क्या बिजनेस आप आउटपुट दे रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आपका ये लिंक्ड होता है डिपेंडिंग कि आपके बैंक में क्या इंसेंटिव पॉलिसी है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि हाउ टू गेट द क्रेडिट मैनेजर जॉब,
कि हम अगर हम फ्रेशर हैं या फिर हम एक्सपीरियंस हैं तो हम क्रेडिट मैनेजर की जॉब कैसे पा सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन इसमें है कि आप अगर आपके पास अगर इंडस्ट्री के कुछ अच्छे एक्सपीरियंस है, कुछ लोगों को आप जानते हैं जो कि सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आप ये रेफरेंस के थ्रू भी पा सकते हैं, क्योंकि आजकल रेफरेंस इज़ अ मेन प्राइम सोर्स टू गेट ए जॉब इन बैंकिंग सेक्टर। बट इसके अलावा अगर आपके पास ऐसे रेफरेंसेस नहीं हैं तो आप नौकरी पोर्टल पे भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। नौकरी पोर्टल में काफ़ी सारे बैंक्स एंड वेबसी हैं जो अपनी रिक्वायरमेंट डालती रहती हैं। आप वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बना के वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन पे भी सेम है, आप अपना लिंक्डइन पे पोर्टफोलियो बनाइए। मैं आपको बता दूँ जो लिंक्डइन नहीं जानते हैं, लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्रोफेशनल्स अपना प्रोफाइल बनाते हैं और अपने रिक्वायरमेंट पोस्ट करते हैं। ये सिमिलर टू फेसबुक है, बट फेसबुक पे आपके जो पर्सनल इंसिडेंट होते हैं वही पोस्ट किए जाते हैं, बट इसका अपोजिट है, लिंक्डइन पे सिर्फ प्रोफेशनल और प्रोफेशनल लोग ही अपना प्रोफाइल बनाते हैं। एंड इंडीड जॉब भी नौकरी पोर्टल की तरह ही है, जहाँ पे आप जाके अपना प्रोफाइल बना के अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, अपने पास एक ऑप्शन है जहाँ पे आप बैंक की वेबसाइट पे जाके करियर पेज पे आप अवेलेबल ओपनिंग को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ICICI बैंक के पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ पे एक करियर पेज मिलेगा। ICICI, एक्सिस बैंक, जितने भी बैंक NBFC हैं, सब ने अपने वेबसाइट पे एक करियर का पेज दिया होता है जहाँ पे उन्होंने अपनी अवेलेबल ओपनिंग को डाला हुआ होता है। आप वहाँ जाके उनको अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक ऑप्शन है जहाँ पे बैंक्स कुछ अपने इंटरनल प्रोग्राम्स निकालते हैं जो कि कुछ मंथ की आपकी ट्रेनिंग देते हैं। जैसे ICICI का RORM ट्रेनिंग प्रोग्राम है, BCM ट्रेनिंग प्रोग्राम है, या एक्सिस बैंक के ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें इनिशियली वो आपको एक कोर्स एक ट्रेनिंग सेंटर देते हैं और उसका एक फ़ी चार्ज करते हैं उस प्रोग्राम का, और देन आफ्टर आपका डायरेक्ट कैंपस सिलेक्शन हो जाता है और उसी बैंक में आपको एक इनिशियल लेवल की जॉब ऑफर कर दी जाती है। तो ये भी एक तरीका है आपका जॉब पाने का। तो होपफुली गाइज ये आपको अच्छा लगा हो। इस वीडियो में मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको रिलेवेंट लगी हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप आके पूछ सकते हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सो दैट कि इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक